उसे पहली बार मैं अपने दोस्त की शादी में देखा था। वो मेरे सामने से काफ़ी दफ़ा गुजरी थी। वो बार बार मुझे सर से पाँव तक देख रही थी। शायद मैं उसे पहली नज़र में अच्छा लगा और वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैं मौका देकर उसके पास गया और आहिस्ता से पूछा, जी फरमाइए। उसने शर्माते हुए कहा, भाई आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चलें अब वीडियो को करते स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीवी बोली, पड़ोस वाली हर साल अपने शोर के साथ बाहर सैर करने जाती है, आप कभी लेकर नहीं गए? शोर बोला, लो मैंने 5-6 दफ़ा उससे पूछा पर वो मानती ही नहीं। खून चूसते हुए मच्छर को मारने ही वाला था कि उड़कर कान में आकर बोला, जब सियासतदान खून चूसते हैं तो खामोश रहते हो, साड़ी वारी मोटेन मंगा लेंदे हो। एक पठान के घर के सामने गधा मरा पड़ा था। पठान ने म्यूनिसिपल कमेटी वालों को फ़ोन किया, मेरे घर के सामने गधा मरा पड़ा है, उठा लें। जवाब मिला, वही दफन कर दो। पठान कुछ देर खामोश रहा, फिर जल कर बोला, दफन तो कर देता, मगर मैंने सोचा पहले मरहूम के खानदान वालों को तो खबर कर दूं। आज आपको एक साथ साथ सबक आमोज़ कहानी भी सुनाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दर्जी अपनी दुकान में बैठा कपड़े सी रहा था कि अचानक से वहाँ एक हाथी का बच्चा आ गया और अचानक ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। दर्जी ने उसको एक रोटी का टुकड़ा दिया। वो हमेशा दर्जी की दुकान पर आता था। एक दिन हाथी आया, लेकिन दर्जी ने उसको रोटी की बजाय सुई चबा दी। हाथी भाग गया। अगले दिन हाथी फिर आ गया, लेकिन उसकी सूंड कीचड़ से भरी हुई थी और उसने अपनी सूंड से कीचड़ दर्जी के कपड़ों पर फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी सर पकड़कर रोने लग गया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक बहुत ही अयार और मकार मुजरम को गिरफ्तार करने पर इंस्पेक्टर को इनाम देते हुए आईजी साहब ने पूछा, इंस्पेक्टर तुम्हें कैसे पता चला कि औरत के भेष में वो मुजरम मर्द है? इंस्पेक्टर ने सादगी से जवाब दिया, सर मुजरम वगैरह तो मुझे पता नहीं था, मुझे तो वो औरत ही लगी थी, लेकिन ज़रा मशकूक दिखाई दे रही थी। मैंने उसका पीछा शुरू कर दिया। वो एक डिपार्टमेंट में घुसकर चीज़ें देखने लगी। वहाँ बहुत से आईने भी लगे हुए थे। जब वो किसी आईने के सामने नहीं रुकी, तब मैं समझ गया कि वो औरत नहीं है। एक होते हैं फारग लोग, फिर होते हैं बहुत ज़्यादा फारग लोग, फिर आते हैं वो लोग जो लूडो स्टार खेलते हैं। 8:55 पर आँख खुली थी। सोचा 5 मिनट और सो जाऊं। 5 मिनट बाद आँख खुली तो अचानक 12:50 हो गए। अंग्रेज ने जब पाकिस्तानी चरसियों को एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट जलाते देखा तो बिलियो तोत का ऑप्शन मुतारफ करवाया। होने लगी समझ। मुर्गी के गोश्त में सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत उसके दिल में होती है, क्योंकि उसमें एक पूरा मुर्गा रहता है। अंग्रेज़ के खूबसूरत गोरे बच्चों को पूरी दुनिया की नज़र नहीं लगती और हमारे गंदबियों को पूरे मोहल्ले की नज़र लग जाती है। आटा 70 रुपये किलो हो गया, लेकिन कौम को ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि आखिरी किस्त में महोश का क्या होगा। जुमा की नमाज पढ़ने मस्जिद गया। वहाँ हसब ममूल मौलाना साहब की तकरीर जारी थी। तकरीर के दौरान चंदे का बॉक्स नमाजियों के आगे घुमाया जा रहा था। बॉक्स जब मेरे सामने पहुंचा तो मैंने जेब से एक पुराना 10 रुपये का नोट निकालकर चंदा बॉक्स में डाल दिया।
मेरे पीछे बैठे एक साहब ने मेरे कंधों पर फैली दी और 5,000 का नोट मुझे थमा दिया। मेरे दिल में उसके लिए इज्जत के जज्बात उभरे और मैंने नोट चंदा बॉक्स में डालकर उसकी तरफ अकीदत भरी निगाह से देखते हुए जज़ाकल्लाह कहा। उसने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, एहतियात किया करें, ये नोट आपकी जेब से गिर गया था। फूल वाला बोला, साहब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल ले लो। पप्पू बोला, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फूल वाला बोला, तो मंगेतर के लिए ले लो। पप्पू बोला, मेरी मंगेतर भी नहीं है। फूल वाला बोला, तो बीवी के लिए ले लो। पप्पू बोला, मेरी बीवी भी नहीं है। फूल वाला बोला, ए दुनिया के खुशकिस्मत इंसान, मेरी तरफ से ये फूल फ्री में ले ले। अगर दानिश इसी रफ्तार से कमाता रहा तो आखिरी किस्त में पाकिस्तान का अंदरूनी बैरूनी कर्जा उतार देगा और आइंदा पाकिस्तानी हुकूमत IMF से नहीं, दानिश से बना सूद के कर्जा लिया करेगी। टीचर स्टूडेंट पठान से, भैंस दुम क्यों लाती है? स्टूडेंट पठान बोला, साइंसी असूल के मुताबिक दुम में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो भैंस को हिला सके, इसलिए भैंस दुम को हिलाती रहती है। उस्ताद ने क्लास के बच्चों की शरारतों से तंग आकर उन्हें सीधे लेटकर टांगे साइकिल की तरह चलाने की सज़ा दी। एक बच्चे ने थक कर कुछ देर बाद टांगे चलाना बंद कर दी। उस्ताद ने वजह पूछी तो बच्चे ने मासूमियत से कहा, सर मेरी चैन उतर गई है। कराची और लाहौर के सड़कों में बस इतना ही फ़र्क है कि लाहौर वाले लड़की से नंबर लेते हैं जबकि कराची वाले मोबाइल ही ले जाते हैं। जिद्दत के इस दौर में शादी हो लाहौर में, गोल मटोल से साले हों जैसे दही के प्याले हों, प्यारी सी एक साली हो बीवी के बाद घर वाली हो, पहनी उसने साड़ी हो जैसे नई गाड़ी हो, ऐसा उसका रूप हो जैसे चमकती धूप हो, हरनी जैसी चाल हो और हुस्न बेमिसाल हो। जिद्दत के इस दौर में शादी हो लाहौर में। एक सरदार पहली दफ़ा शवारमा की दुकान पर शवारमा लेने गया। दुकानदार शवारमा लिपटने लगा तो सरदार बोला, ठहर जा यार, मुँह ते वेख लैन दे। 4-5 मरतबा घर वालों को कह चुका हूँ, मामू की बेटी को रोटी बनाना आ गई है। आगे से कहते हैं, तैनू तकलीफ है, अब आप बताएं कैसे समझाऊं उनको। शादियों पर लड़कियों की उर्दू, वेटर भाई ये मीठे चौलों का डोंगा ले आना। दो बूढ़े आपस में लड़ रहे थे। उन दोनों का ये दावा था कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा बूढ़े शख्स हैं। पहला बोला, मैं तब पैदा हुआ था जब पानीपत की जंग हो रही थी। दूसरा बोला, मैं तब पैदा हुआ था जब नीलामगर शुरू हुआ था। पहला बोला, फिर तो तुम जीत गए क्योंकि मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। पता नहीं अंग्रेज़ इतने ठंडे इलाके में रहकर तरक्की कैसे कर गए, साडा ते रिजाई विचों निकलन नूं दिल नहीं करदा। एक चरवाहा अपना रेवड़ लेकर जा रहा था। एक आदमी का उधर से गुजर हुआ। उस आदमी ने कहा कि अगर मैं बता दूं कि ये कितनी भेड़ें हैं तो क्या मैं एक भेड़ ले सकता हूँ? चरवाहा बोला, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वो बोला, ये भेड़ें 381 हैं और जल्दी से एक उठा के अपने कंधों पर रख ली। चरवाहा बोला कि अगर मैं बता दूँ कि तुम कौन हो तो क्या तुम ये भेड़ वापस कर दोगे? आदमी बोला, हाँ ठीक है। चरवाहा बोला, तुम लाहौरी हो? वो हैरानी से पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला? चरवाहा बोला, पहले ये खोती का बच्चा नीचे रखो फिर बताता हूँ। अगर किसी लाहौरी लड़की को अंधेरे में देखो, चेहरा तो नज़र आता है लेकिन पाँव नज़र नहीं आते।
एक देहाती मूली खा रहा था। एक अंग्रेज़ उससे टकरा गया। अंग्रेज़ ने कहा, आई एम सॉरी। देहाती बोला, सारी मांगता, मैं आधी भी नहीं दूंगा। सारे बर्तन धोकर किचन लश पश करके मुड़कर देखा तो एक पतीला कहता है, बाजी तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। एक लड़की ने बस स्टॉप पर बहुत ही खूबसूरत लड़का देखा। वो उस लड़के के पास गई और बोली, आई लव यू। लड़के ने उस लड़की का दुपट्टा उसके सर पे रखा और बोला, बच्ची अच्छे काम करो, ये फजूल बातें छोड़ो, ये इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें इस कागज़ पर एक दुआ लिख कर दे रहा हूँ, इसे रोज़ाना रात सोने से पहले पढ़ना। बस आई और वो लड़का चला गया। शर्मिंदा हुई लड़की ने जब कागज़ खोल के देखा तो उसमें लिखा था, अकल की अंधी मुझे बस स्टॉप पे पटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो, और हाँ, आई लव यू टू। जो लड़कियां 18 साल के बाद भी कार्टून देखती हैं वो कभी बेवफाई नहीं करती। इंडिया की करेंसी 18 ममालिक में काबिल कबूल है, लेकिन हमारा 75 वाला नोट दुकानदार नहीं लेता और 10 वाला नोट फ़कीर नहीं लेता। एक सरदार मस्जिद से पंप चोरी कर रहा था कि मौलवी साहब ने देख लिया। सरदार बोला, मौलवी साहब देखते लिया ने हुण मोढे ते भी रखवा दियो। बीवी शॉपिंग करके घर आई तो शोर ने दरवाज़ा खोला। बीवी बोली, ये डब्बा उठा लो। शोर बोला, इसमें ज़रूर मेरे खाने की कोई चीज़ हो गई। बीवी बोली, हाँ मेरे जूते हैं। एक शादीशुदा लड़की ने जब बच्चे को जन्म दिया और अपने शोहर से कहा कि जाकर मिठाई लाए और पूरे मोहल्ले में बांट दे। वो मिठाई लाकर बांटने लगा तो लोगों ने पूछा कि किस खुशी में मुंह मीठा कराया जा रहा है। उसने बड़े फ़ख्र से कहा कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मोहल्ले वालों ने हैरत से कहा कि तुम्हारी शादी को तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, बच्चा तो 9 माह में पैदा होता है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं। वो बेचारा परेशान होकर घर आया और बीवी से कहा कि बच्चा तो 9 माह में होता है, ये बच्चा कैसे 3 माह में पैदा हो गया, ये किसका बच्चा है। लड़की ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए पूछा, तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है। शोहर ने कहा, 3 माह। मेरी शादी को कितना अरसा हुआ है। शोहर ने जवाब दिया, 3 माह। हम दोनों की शादी को कितना अरसा हुआ है। शोहर ने फिर कहा, 3 माह। बीवी ने कहा, ये तीनों मिलाकर हो गए ना पूरे 9 माह, ये आपका ही बच्चा है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।